इज इक्वल टू 20 का। पार्ट 3 है 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मतलब का मसवात लिखेंगे। ये इनइक्वालिटी को 1 से ज़ाहिर करेंगे और मतलब का मसवात क्या बनेगी इसकी, 3x - 2y बराबर 6 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मसवात। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 पुट करेंगे, फिर y बराबर 0 और दो नुकात फाइंड कर लेंगे। x बराबर 2 में ये जो इक्वेशन मतलब का इसको 2 कहते हैं, 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से तो ये आ जाएगा 2y बराबर 6, 0 माइनस 2y बराबर 6 माइनस 2y बराबर 6 माइनस y बराबर 6 बटा 2 माइनस y बराबर 3 और y बराबर -3। तो पहला नुक्ता क्या आएगा, 0 और -3। पहला नुक्ता आ गया, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की -3 आई है। अब 2 में y बराबर 0 दर्ज करने से ये क्या हो जाएगा, इधर 0 दर्ज करेंगे, 3x - 2 0 बराबर 6, 3x 0 से ज़रा होकर ये 0 आ गया बराबर 6, 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 3, x की वैल्यू 2 आ गई। तो दूसरा नुक्ता क्या बनेगा, 2 और 0 x की वैल्यू 2 है, y की 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x हो x डैश, y हो y डैश। ठीक है, इसमें आप देखें पहला 0 और -3 है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, लिहाजा ये y एक्सिस पर होगा और y की वैल्यू चूँकि -3 है तो ये ओरिजिन से नीचे की तरफ ये होगा 1 2 और 3, -1 -2 -3। ये जो नुक्ता है ये ज़ाहिर कर रहा है 0 -3 को, ये नुक्ता। और दूसरा है 2 0, x की वैल्यू 2 है, 1 और 2 ये इसकी, और y की 0 है तो ये x एक्सिस पर होगा दूसरा नुक्ता, ये 2 0 आ गया, ये दूसरा नुक्ता आ गया। ठीक है, इसका ग्राफ भी सॉलिड लाइन होगी क्योंकि इक्वलिटी की साइन मौजूद है। तो यहाँ से ये हमने लाइन लगा ली। अब इसका सोल्यूशन बाकी जो है वो शायद आरिसा ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर, इसके लिए हम 0 0 दर्ज करेंगे। नुक्ता 0 0 गैर मसावात एक में दर्ज करने से, इसमें हमने गैर मसावात में 0 0 दर्ज करेंगे। इसमें 3 0 - 2 y की 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये दुरुस्त है या गलत है, दुरुस्त नहीं है ना, 0 6 से बड़ा तो नहीं होता ना। तो ये जो नुक्ता है ये गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। 0 0 गैर मसावात एक को दुरुस्त साबित नहीं करता, लिहाजा क्या होगा फिर, ओरिजिन की मुखालिफ तरफ हल का सायादार हिस्सा ग्राफ पर ओरिजिन या मुबदा के मुखालिफ सिमत होगा। इसको ग्राफ पर हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ अगर होता तो इस तरफ साया होता। अब ये मसवात के गैर ये नुक्ता जो है 0 0 मसवात को गैर मसवात को दुरुस्त साबित नहीं करता, तो ओरिजिन से दूर इस तरफ बनेगा सायादार हिस्सा। इस तरह लाइनें आप लगा लेंगे या इस तरह सायादार कर देंगे, शेड कर देंगे इसको। ठीक है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया। पार्ट 4 है 5x - 4y <= r = 20। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी,
5x माइनस 4y इज इक्वल इज इक्वल टू 20। क्या करेंगे, x बराबर 0 दर्ज करने से 5 इंटू 0, इसमें 0 दर्ज करेंगे। फॉर y की वैल्यू आ जाए हमारे पास 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। पहले 4 को डिवाइड करेंगे ओवर 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू ये माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या आ गया नुकता, 0 और -5 पहला नुकता आ गया, x की 0 पुट की तो y की -5 -5 आ गई। अब क्या करेंगे, एक y बराबर 0 0 दर्ज करने दर्ज करने से y 0 पुट करेंगे, 5x माइनस 4 0 0 बराबर 20 आ गया। 5x x बराबर 20/5, x की वैल्यू आ गई 5 होगी 20। दूसरा नुकता क्या आएगा, 4 0 4 और 0 x की वैल्यू 4 y की 0। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे पहले। x ये ओरिजिन, x डैश y o y डैश y एक्सिस। ठीक है अब पहला पॉइंट देखें, x की 0 है यानी y एक्सिस पर मौजूद है और y का माइनस है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ ये होगा यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ये जो पॉइंट है ये 0 -5 को ज़ाहिर कर रहा है, 0 -5। ठीक है और दूसरा जो पॉइंट है वो है 4 0। x पर देखें 1 2 3 4, ये x की वैल्यू प्लस में है तो इस वजह से राइट साइड पर जाएगा। ये नुकता जो है ये 4 0 को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा इसका जो बॉर्डर लाइन ये ग्राफ भी बनेगा यहाँ से सॉलिड होगी लाइन। ठीक है और ये कौन सी इक्वेशन को ज़ाहिर कर रही है, 5x माइनस 4y बराबर 20, इस लाइन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है इस इक्वेशन को। अब यहाँ से हमें चेक करना है 0 0 पुट करके कि इसका जो बाकी सोल्यूशन है साझेदारी ये ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो 0 0 गैर मसावात एक में दर्ज करने से, इसमें दर्ज करेंगे 5 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 20। अब ये 0 देखते हैं, 20 से छोटा है, छोटा है ना जी, ठीक तो है। ये जो पॉइंट हमने दर्ज किया ये उस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर रहा है। और 0 0 गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, इसलिए हल का सायादार हिस्सा ओरिजिन की तरफ हिस्सा ग्राफ पर ओरिजिन की तरफ होगा, मुद्दा नुक्ता की तरफ होगा। कैसे, ये ओरिजिन है तो इसकी इस ओरिजिन की तरफ ये सायादार हिस्सा। ठीक है इस तरह से होगा। पार्ट 5 है 2x plus 1 is greater than is greater r equal to 0। ठीक है ग्रेटर देन r equal to 0 ये 1 हो गई है इनइक्वालिटी। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुतलका मसवात बनाएंगे। 2x plus 1 is equal to 0। ठीक है अच्छा ये जो है आपकी 1 वेरिएबल में है। ठीक है इसमें सिंपल एक वेरिएबल में है ये, तो आप यहाँ पर x की वैल्यूज तो सारी इसमें 0 आएंगी। इसको क्लोज कर दो। अच्छा ये उसकी मुतलका मसवात है। ठीक है तो इसमें आप देखें कि अब
ये सिंगल वेरिएबल है, y की कीमत इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x इज इक्वल टू -1। ये +1 है माइनस है? +1 है। 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2x की वैल्यू -1/2 आई है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर y की वैल्यूज जो हैं वो कोई नहीं है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसको, ग्राफ इस तरह होगा, x o x डैश y o y डैश। तो x की वैल्यू दी गई है, y की नहीं है, तो ये x एक्सिस पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये 1 है, -1, ये -2 है, -3। तो ये -1/2 जो है ये इस यहाँ पर ये 0 और -1 के दरमियान होगा, 1 ये पॉइंट जो है ये -1/2 और y का पॉइंट तो कुछ नहीं है, y की वैल्यू कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा -1/2 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधा सॉलिड यहाँ पर सॉलिड लाइन इसके y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनेगी। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे O00 गैर मुसावात 2 में दर्ज करने से ये चेक करने के लिए, ये 0 से पुट करने के लिए उसको दुरुस्त साबित करता है या नहीं। 2x x की वैल्यू 0 + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखें 1 जो है ये 0 से ज़्यादा होता है या नहीं? ज़्यादा होता है। तो ये दुरुस्त साबित कर रही है। पॉइंट 00 जो है गैर मुसावात 1 को दुरुस्त साबित करता है, लिहाजा ग्राफ पर हल का सायादार हिस्सा मुबदा की तरफ होगा। ठीक है, मुबदा की तरफ ये ओरिजिन है, यहाँ से इस साइड पर ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से मुबदा की तरफ इस तरह ये साइड जो है ये ग्राफ को दायर करेगी। ठीक है, पार्ट 6 है 3y - 4 = 0। पंखा बंद कर दो। इसकी मतलब का मसावात क्या बनेगी, ये बनेगी 3y - 4 = 0। इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, y की वैल्यू कोई है, x की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3y = 4 या y = 4/3। अब देखें इसमें सिर्फ y की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर मौजूद होगा और जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। y o y डैश और x o x डैश, ये वैल्यूज कैसे है, ये 4/3 है। देखें ये 4/3 कहाँ आएगी, ये 1 है, ये 2 है। अगर इसको आप देखें 4/3 को तो होल में लिखें तो 1 होल 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये है, 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट कहीं पर आएगा। अब देखें अगर इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर दूं और इसको भी आगे, तो इसको लिखना, ये पॉइंट को लोकेट करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 बराबर निशान लगाता हूँ ये, तो ये 3 हिस्सों में आ गया, 1 2 3, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3, ये 3/3। इसी तरह आगे चलेंगे, ये इसको भी 2 हिस्सों में, तो ये 4/3, ये 5/3 और ये 6/3, इस तरह आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 4/3, ये पॉइंट है 4/3 और x की वैल्यू इसमें क्या है, 0 है।
अब ये पॉइंट आया है तो ये इस लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहाँ से इस पॉइंट में से हम गुजारती हुई लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ये आ गई जो इस लाइन को ज़ाहिर इक्वेशन को ज़ाहिर कर रही है 3x - 4 = 0, ये लाइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब टेस्ट करेंगे कि ये ओरिजिन की तरफ सायादारी सा होगा या मुखालिफ सीमत में। तो क्या करेंगे, 0 0 दर्ज कर। गैर मसावात में दर्ज करने से तो ये आ जाएगा, इस गैर मसावात में दर्ज करेंगे तो 3 y की कीमत कितनी है 0 और -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 0 - 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये दुरुस्त साबित करता है, -4 0 से छोटा होता है। ये नुक्ता जो है 0 0 गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, लिहाजा क्या होगा, ग्राफ पर सायादारी साफ हाल का सोल्यूशन जो है, हाल का सायादार हिस्सा मुब्दा की तरफ, मुब्दा मतलब ओरिजिन, मुब्दा की तरफ होगा। कैसे होगा फिर देखें, यहाँ पर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से नीचे ये बॉर्डर लाइन होगी और इससे नीचे ये जो ये जगह है, इसके बाकी सोल्यूशन जो हैं वो इस तरफ होंगे, मुब्दा की तरफ होंगे। इस हिस्से को हमने सायादार कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया एक्सरसाइज 5.3 का। और बहुत मुमकिन है कि ये इस बार 4 नंबर का पार्ट आपके इम्तहान में आए। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे।